हेलो दोस्तों, भाई साल 2023 हो चुका है खत्म। क्रिकेट के लिहाज से साल 2023 कैसा रहा ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब लोग को पता है। लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं कि 2023 ने क्या दिया है और क्या लिया है। भाई सब सरप्राइज एलिमेंट क्या थे, डिस्कवरी क्या है इंडियन क्रिकेट के लिहाज से, और झटका क्या था हमारे लिए। सबसे पहले झटके की बात कर लेते हैं। झटका था भाई साहब ऋषभ पंत का। साल शुरू होने के एक रात पहले ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो जाना, उस साल में जबकि सामने हमारे दरवाजे पे खड़ा है WTC का फाइनल। भाई वहाँ पर ऋषभ पंत का इंजर्ड होना मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक ये एक बड़ा झटका था टीम इंडिया के लिए मेरे हिसाब से। क्योंकि ऋषभ पंत तब भाई जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हमारे दरवाजे पे खड़ी है, और जिस ऑस्ट्रेलिया को खासा पसंद करते हैं कौन, ऋषभ पंत। उनको उनके खिलाफ अच्छी बैटिंग करना बहुत पसंद है उनको, चाहे उनकी धरती पे हो या इंडिया में हो, जहाँ मर्जी वहाँ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मैं बात करूंगा सरप्राइजिंग एलिमेंट की। मैं बोलूंगा भाई सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि भाई चेन्नई सुपर किंग ने 5वां टाइटल जीता। जो टीम लगातार 2 साल से बॉटम फिनिश कर रही थी, उस टीम ने भाई ऐसा क्या किया 2 साल में जो RCB 14-15 सालों में नहीं कर पाई। उसने सीधा टाइटल जीत लिया यार, कि मतलब 2 साल बॉटम फिनिश, तीसरे साल में टाइटल, 5वां टाइटल जीत लिया। मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट था। आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, ये मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज़ से, लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग था। उसके आगे बढ़ते हैं, WTC का फाइनल दरवाजे पे खड़ा था। जैसा मैंने बताया आपको, 7 जून से 11 जून के बीच WTC का फाइनल खेला जाना था। उससे पहले जो बयानबाजी हो रही थी कि ये जीतेगा वो जीतेगा, और भाई मैं भी श्योर था उस टाइम पे, मुझे भी ऐसा ही लगा था। हम भी यही तरह की बातें कर रहे थे कि नहीं, WTC का फाइनल इंडिया जीत रहा। जिस तरह का 5-6 सालों में हमने उनके सामने खेला है टेस्ट क्रिकेट, चाहे इंडिया में हो ऑस्ट्रेलिया में हो, 2 सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया के, उनके घर में घुसकर उनको हराया है, और उसके अलावा इंडिया में भी उनको बुरी तरह से हराया था टेस्ट क्रिकेट में। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंडिया का पलड़ा भारी है। मैं अभी बात करें कि ऋषभ पंत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, जिस तरह की हमारे पास बॉलिंग है, बैटिंग है, सब कुछ चीज़ें थी, बैलेंस टीम थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हुई, और जिसके चलते भाई हम WTC फाइनल हार गए। और वो सपना टूट गया जो हमने 2013 से 2023 के बीच का जो सपना था कि भाई 10 साल हो गए ICC ट्रॉफी का, वो WTC फाइनल में पूरा होगा। और वो सपना था भी इसके लिए था कि क्योंकि हमने पिछले वाले जो WTC फाइनल में कुछ गलतियां करी थी, तो मुझे लगा था उस टाइम इस वाले WTC में वो गलतियां नहीं होंगी, लेकिन वो गलतियां भरपूर हुई। पिछली बार न्यूजीलैंड सामने था, न्यूजीलैंड के सामने तो हमारा ऐसा रिकॉर्ड है कि ICC टूर्नामेंट में हमने एक भी मैच नहीं जीता था WTC तक। अब तो वर्ल्ड कप में हराया है उन्होंने, लेकिन उसके अलावा मैं बात करूं जो मिस्टेक्स हुई, उसके अलावा हमारा ना मिडिल ऑर्डर में, चाहे लोअर ऑर्डर में, भाई ऋषभ पंत का ना होना, जसप्रीत बुमराह का ना होना, काफ़ी कमी खली उनकी। और ऑस्ट्रेलिया ने भाई ये भी ग्रैब कर लिया और WTC फाइनल का टाइटल लेके अपने पास लेके चले गया। वो झटका लगा, वहाँ पे रोए नहीं, लेकिन ये होप था कि वर्ल्ड कप में बताते हैं तुम लोग को, इंडिया में वर्ल्ड कप है हम बताएंगे तुमको। लेकिन वहाँ पर WTC जैसे खत्म हो, उसके बाद सामने खड़ा था एशिया कप, और एशिया कप होने वाला था श्रीलंका में एशिया कप। मतलब इंडियन टीम कंप्लीट नहीं, सवालों के घेरे में गई थी इंडियन टीम। वहाँ पे इतने सवाल कि भाई क्या होगा, कंप्लीट टीम नहीं थी। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड, KL राहुल इंजर्ड, श्रेयस अय्यर इंजर्ड, काफ़ी हद तक आधी टीम, तो मतलब मेन 3 प्लेयर हमारे जो थे, मैं अगर बात करूँ मेन 3 प्लेयर का इंजर्ड होना, मतलब टीम के लिए बड़ा झटका था कि कैसे होगा, कौन खेलेगा जसप्रीत बुमराह की जगह, कौन खेलेगा KL राहुल की जगह, कौन खेलेगा श्रेयस अय्यर की जगह मिडिल ऑर्डर में। ये सारी चीज़ें पे बात चल रही थी। बहुत सवालों के घेरे में हम एशिया कप में गए। हमारे अपोजिशन की टीमों की कंप्लीट टीमें, हम बहुत बयानबाजी हो रही थी उस टाइम पे, लेकिन एशिया कप में जिस तरह का परफॉर्म किया, KL राहुल का कमबैक हुआ, श्रेयस अय्यर का कमबैक हुआ, बुमराह का कमबैक हुआ, और भाई एशिया कप से हमारी कंप्लीट टीम होके जो सवालों के घेरे में हम गए थे, उन सवालों के जवाब लेके हम वापस आए, और साथ में ट्रॉफी भी लेके आए। इंडियन फैंस के लिए, इंडियन फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं, उनको भाई ट्रॉफी भी मिल गई, 3 प्लेयर जो इंजर्ड हैं वो भी वापस आ गए। अब भाई वर्ल्ड कप की सिलेक्शन कमेटी बैठी, वहाँ पे वो तीनों प्लेयर सेलेक्ट हो गए, क्योंकि उनका सेलेक्ट होना जरूरी भी था, क्योंकि वो चीज़ें देखी जा रही थी। अगर वो फिट होंगे तो उन पर कोई सवाल नहीं है, कोई उनकी फॉर्म पे सवाल नहीं रहेंगे, यही 3 जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जब इंजर्ड होने से पहले जो परफॉर्मेंस थी उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि उस टाइम पे मैं ये बोला था कि वर्ल्ड कप हमारा है, जब हमारी टीम कागजों पे दिख रही थी ना उस टाइम पे। और फिर वर्ल्ड कप आता है, पूरी टीमें आती हैं, सबकी टीमों का एनालिसिस होता है, तो सब लोग बोलते हैं कि इस बार इंडिया ही जीत रहा है, होम कंडीशन है और टीम भी इंडिया वो है, फेवरेट है। पहला मैच होता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया भाई बेहतरीन खेलती है, जल्दी आउट जरूर हो जाती है, लेकिन भाई वहाँ पे भी हमारी जल्दी विकेट चली जाती है। लेकिन KL राहुल, विराट कोहली जो इनिंग बनाते हैं वो करते हैं, दोनों के दोनों। तो भाई मेरे को लगा कि नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया को हराते तो वहीं से शुरू होते हैं हमारी जर्नी, और वहाँ से शुरू होती जर्नी। उसके बीच 1 से 10 मैचेस में मैं आपको बताता हूँ बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन सारे के सारे मैचेस जीतते हैं।
दूसरे मैच में जो हमने पाकिस्तान 11 तारीख को मैच खेला वो जीता। भाई उसके अलावा 14 तारीख को मैच खेला वो जीता, पाकिस्तान के खिलाफ मैच था। 18 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ मैच था वो जीता। वहाँ पे हार्दिक पांड्या का इंजर्ड होना, फिर हमको एक झटका लगा, भाई हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गया, अब क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि केएल राहुल के बाद 6वें नंबर बल्लेबाजी अगर करता कोई तो वो हमारा हार्दिक पांड्या। काफ़ी सवाल आए कि भाई कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन फिर मौका मिलता मोहम्मद शमी को, जो तहलका मचा देते हैं, तहलका मचा देते हैं। सूर्य कुमार यादव को मौका मिलता, कुछ नहीं कर पाते। एक अगर मैं बोलूँ ना तो मोहम्मद शमी को भाई हार्दिक पांड्या बोलते ना, कुछ जो चीज़ें होती है अच्छे के लिए होती है। अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होते, भले ऐसा नहीं बोलोगे इंजर्ड होने चाहिए थे, लेकिन इंजर्ड नहीं होते तो मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिलता। मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिलता तो भाई मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिलता तो इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। आज भाई ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नॉमिनेशन में मोहम्मद शमी उस दौड़ में है, ठीक है। तो फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई, वहाँ पे हार्दिक पांड्या इंजर्ड होता है, फिर वो मैच जीतते हैं हम, 22 वाला मैच जीतते हैं, न्यूजीलैंड को हरा देते हैं, जो कभी नहीं हुआ था वो चीज़ को कर लेते हैं भाई। आईसीसी टूर्नामेंट में हमने न्यूजीलैंड को कभी नहीं हराया तो वो इतिहास बदल जाता है। उसके बाद इंग्लैंड को हरा देते हैं, साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं, न्यूजीलैंड को श्रीलंका को हरा देते हैं, नीदरलैंड को हरा देते हैं। और इस बीच जो रिकॉर्ड बनते हैं, विराट कोहली भाई, सचिन तेंदुलकर सर भाई रिस्पेक्टेड यार, रिस्पेक्ट है उनके लिए। मैं बात करूं क्योंकि उन्होंने भाई वो भी आइडल मानते हैं, विराट कोहली उनको आइडल मानते हैं, तो उन्होंने उनके घर में, उनके होम ग्राउंड में आके उनका रिकॉर्ड तोड़ा, 50 शतक बनाए, जो कभी सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है कि 50 शतक कोई बना पाएगा क्या। हाँ भाई विराट कोहली ने वो चीज़ पूरी करी। उसके अलावा भाई विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो सबसे ज़्यादा मतलब कभी हुआ नहीं था, ये ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने 700 से ऊपर रन बनाए। विराट कोहली ने 765 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड भाई सचिन तेंदुलकर सर के नाम था, भाई 675 रन थे उनके। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह का इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, उस चीज़ को देख के लगा भाई अब तो वर्ल्ड कप हमारा है। नहीं, सेमीफाइनल के पहले तक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेमीफाइनल तक जाने तक हमारा कहीं ना कहीं ये था कि न्यूजीलैंड फिर से सामने खड़ा था, और न्यूजीलैंड के सामने हमारा कोई खासा रिकॉर्ड नहीं था। 2019 में उन्होंने हमको चोट पहुँचाई थी, लेकिन कुछ अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेल के जाते हैं। विराट कोहली रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जाते हैं। उसके अलावा भाई रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर भी 500 से ऊपर रन बनाते हैं। जसप्रीत बुमराह बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, मोहम्मद शमी अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब भाई लगभग सभी कंबाइंड टीम की मैं बात करूँ तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। पहुँचते हैं सेमीफाइनल में, जो न्यूजीलैंड के सामने मुकाबला था उसमें काफ़ी हाइप बनी थी, उसको भी हरा देते हैं। न्यूजीलैंड के सामने विराट कोहली शतक बनाते हैं, बेहतरीन खेलते हैं, और भाई न्यूजीलैंड को हरा देते, वो हिस्ट्री पलट जाती है। अब लगने लगता है कि वर्ल्ड कप तो हमारा है। वर्ल्ड कप फाइनल आता है, वर्ल्ड कप फाइनल में बहुत बयानबाजी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इंडिया फिर से वर्ल्ड कप हार जाता है। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप हार जाता है। इंडिया वर्ल्ड कप हारते ही वो सपना जो WTC में हमने बोला था ऑस्ट्रेलिया को, कोई बात नहीं तुमने हमें यहाँ पे हरा, हम तुमको वर्ल्ड कप में हराएंगे। उसके अलावा लीग मैचेस में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। उसके अलावा मतलब जो चीज़ें हो रही थी, जिस पर प्लेयर ने भी परफॉर्म किया था पहले वाले मैचेस में, उसमें सिर्फ एक विराट कोहली और केएल राहुल मतलब खड़े हो पाते हैं क्रीज पे, और वही थोड़ा बहुत रन बनाए। 56 रन विराट कोहली ने बनाए 62-65 बॉल खेल के। उसके अलावा भाई केएल राहुल ने 107 बॉलें खेली और सिर्फ 68 रन बनाए थे, जो कि कुछ वजह से काफ़ी ट्रोल हुए थे। और सिर्फ इंडिया ने 240-242 रन ही बोर्ड पर लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने ईजिली उनको चेस कर लिया और वर्ल्ड कप अपने नाम कर दिया। वर्ल्ड कप उनके नाम होते ही भाई इंडियन फैंस पे दुखों का पहाड़ टूट गया। एंड मैं तो यार लिटरली रोने लग गया था। मैच शुरू था, मैं रो रहा था कि यार ये क्या हो गया। मतलब रो रहा हूँ इसके लिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं बोल रहा यार कि वो टीम जो यार लगातार 10 मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा क्या हुआ कि वो टीम हार गई? ऐसा क्या हो रहा है कि भाई 2019 का सेमीफाइनल ले लो, यहाँ का फाइनल ले लो, उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी ले लो 2017 की, 2016 का ले लो। ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग भाई आईसीसी के जो बोलते ना कि क्रूशियल मैच में ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? अगर तुम लड़के हारते तो मैं मानता हूँ 300-350 रन लगाए होते बोर्ड पे, फिर ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलता तो फिर भी होता कि नहीं अच्छा खेला, लेकिन हमने खेला ही नहीं अच्छा, हमने अच्छा खेला ही नहीं। पैट कमिंस टॉस जीतते पहले फील्डिंग ले लेते, चलो तुम बल्लेबाजी कर लो, हमें खुशी होती है, लेकिन जब वो जीतते तो पता चलता कि नहीं उनकी स्ट्रैटेजी अलग थी। तो भाई ये सपना टूटता है, ये दुखों का पहाड़ था। 2023 का सबसे बड़ा झटका ये था। उसके पहले WTC में झटका लगा हुआ था, लेकिन एशिया कप ने थोड़ा स्माइल दी, वर्ल्ड कप ने फिर से हरा कर दिया। अब बात करते हैं डिस्कवरी की। भाई साहब वर्ल्ड कप में मैं अगर बोलूं, वर्ल्ड कप के लिहाज से मैं बोलूं तो वर्ल्ड कप में ऐसा कोई प्लेयर नहीं गया था जिसको लोग जानते नहीं थे। सभी प्लेयर सबको जानते थे, सब वो होता था। रिकॉर्ड टूटा, विराट कोहली ने 765 रन बनाए। 2000 रन मैंने बताया आपको कि साल में लगातार 7 साल लगातार 2000 रन बनाने वाले विराट कोहली बन गए। 7 साल में 2000 रन बनाए 7 बार।
मतलब ईयरली 7 बार 2000 रन बनाने वाले अकेले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले संगकारा के नाम उनका रिकॉर्ड था 6 बार का, सचिन तेंदुलकर के नाम था 5 बार का, भाई ये रिकॉर्ड था। लेकिन अगर डिस्कवरी की बात करें तो मेरे को लगता है रिंकू सिंह एक बड़ी डिस्कवरी इस साल की हैं। T20 ODI सब जगह उनको अभी ट्रैवल भी करवा रहे हैं, खिलवा भी रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, तो मेरे को लगा डिस्कवरी है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं संजू सैमसन का शतक आना, ये भी एक खुशी की वो थी। अभी एशिया कप के दौरे पे जिस संजू सैमसन को वर्ल्ड कप की रेस में रखा, इसमें रखा, फिर उनको बाहर कर दिया। हाँ भाई, मेरे लिए सरप्राइज नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे लिए ये खुशी का वो था। और डिस्कवरी भी बोला यार, जिस संजू सैमसन एक बार डूबता जा रहा था उसकी खोज हो गई कि भाई संजू सैमसन तो एक नंबर प्लेयर है यार, जहाँ पे सारे बल्लेबाज डह गए वहाँ पे उसने शतक बना दिया, तो मेरे हिसाब से वो भी डिस्कवरी में मैं लूँगा। लेकिन उसके अलावा मैं अगर फ्लॉप बोलूँ कि जिन प्लेयर से मैं खासा नाराज़ हूँ, वो भाई 4 प्लेयर मैं नाम लूँगा आपके सामने। मैं बोलूँगा कि नहीं भाई, जिस तरह का वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्म किया है, या पूरे साल में अगर मैं लूँ उनका नाम, तो अगर आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं तो भाई बुरा ना मानना, मैं भाई फैक्ट बता रहा हूँ, आप परफॉर्मेंस देख लो, उसके लिहाज से बात करेंगे। सबसे पहले मैं मोहम्मद सिराज से बड़ा मतलब बोलूँ मैं नाराज़, खफा, क्योंकि भाई मोहम्मद सिराज जिस तरह की बॉलिंग के लिए जाने जाते थे, उनके ऊपर मतलब मोहम्मद सामी के ऊपर इनको वर्ल्ड कप में खिलाया गया। मोहम्मद सामी को बिठाया गया बेंच पे, जिस मोहम्मद सामी ने बाद में आकर तहलका मचा दिया, 2 हैट्रिक लिए इस वर्ल्ड कप में भाई साहब। लेकिन अगर मैं बात करूं, उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी ना इस बार मोहम्मद सिराज ने, मेरे हिसाब से वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था यार। मुझे लगा था कि मोहम्मद सिराज काफ़ी अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करके देंगे, जिस तरह वो जाने जाते हैं, उनका सेलिब्रेशन, उनका वो एनर्जी इस वर्ल्ड कप में नहीं दिखा। उन्होंने बल्लेबाजों ने उनके धागे खोल दिए इस वर्ल्ड कप में, भरपूर रन दिए उन्होंने। तो मैं पहला हो गया मोहम्मद सिराज। दूसरा मैं बात करूंगा शुभमन गिल। बड़े स्टेज पे फाइनल में शुभमन गिल ने रन नहीं बनाए, सेमीफाइनल में जरूर 76 रन बनाए थे। वहाँ पे मुझे लगा वो जो उनका हैमस्ट्रिक खिंच रही थी, या मतलब जो आ रहा था, उनको लग रहा था टायर्ड फील कर रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, मैं मानता हूँ। लेकिन जिस तरह का साल शुरू हुआ था शुभमन गिल के लिए, और बोल रहे थे कि प्रिंस 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 विराट कोहली को रिप्लेस करेगा, ये करेगा, वो चीज़ें जो चल रही थी, साल खत्म होते होते उन चीज़ों की हाइप कम हो गई, और उन चीज़ों पे लोगों ने बात करना छोड़ दिया कि शुभमन गिल का भी नाम का भी कोई खिलाड़ी है, लोगों ने बात करना छोड़ दिया। तो मेरे को लगता है कि शुभमन गिल के लिए बड़ा झटका। और मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज भी मैं अगर देखूं, विराट कोहली और उनके लगभग रन है, और विराट कोहली की उनसे कम से कम 18-20 इनिंग कम है। मतलब विराट कोहली ने लगभग अभी ये 30 से 40 मैचेस में 2000 रन बनाए, वहीं शुभमन गिल ने कम से कम 60-65 मैचेस या इनिंग खेल के ये रन बनाए, 2100 रन बनाए। तो मेरे हिसाब से एक यंग प्लेयर है, टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रहा जो होना चाहिए था। फाइनल में भी अच्छा खेलते तो हो सकता था कि फाइनल का रिजल्ट कुछ और होता। उसके अलावा अगर बात करें थोड़ा सा सूर्य कुमार यादव की तरफ चलते हैं। सूर्य कुमार यादव भाई, मेरे को लगा कि इस वर्ल्ड कप में भाई जो भी सूर्य कुमार यादव का फैन है, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, ये रियलिटी है। सूर्य कुमार यादव को मेरे को लगा कि ये भाईबंदी में खेल गए, ये वर्ल्ड कप भाईबंदी में खेल के। दूसरी चीज, ओडीआई में उनको जानबूझ के जबरदस्ती धक्का मारा जा रहा कि खेल खेल खेल, जैसा होता ना कि एक तालाब है जहाँ पे तुम्हें स्विमिंग आती कि नहीं आती, तुमको धक्का मारा जा रहा, स्विमिंग कर, तुम डूब रहे हो, तुमको निकाला जा रहा वापस, फिर से बोल रहे मार, फिर छलांग, वही चीज़ हो रही सूर्य कुमार यादव के साथ में। वो ओडीआई में एक इनिंग जो इंग्लैंड के खिलाफ थी, समथिंग 40-50 रन की इनिंग थी, उसके अलावा भाई मेरे को नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव ने कुछ किया है। फाइनल में भी 28 बॉलों में या 28-29 बॉलों में शायद 19 रन बनाते हो। मतलब ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि एक सूर्य कुमार यादव, जिसको बोलते हैं जिन बॉलों पे वो छक्के मारते थे, उन बॉलों पे वो स्ट्राइक नहीं कर पा, उन बॉलों को मिडिल नहीं कर पा रहे थे वो लोग। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि ओडीआई में ऐसा क्या हो जाता, जो बंदा यार T20 में इस साल उसने 2-2 शतक मारे हैं, और इस साल भाई ओडीआई में इतने मौके मिले, इसके मैं बोलता ना, अगर इसकी जगह अगर संजू सैमसन होता तो वो भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करके देता। खैर, अगर मैं बोलूं कि सूर्य कुमार यादव से मैं खासा नाराज हूं, तीसरा प्लेयर था। चौथा प्लेयर आप अगर बोलेंगे, आप सरप्राइज हो सकते हैं, लगता है आपको बुरा लग सकता है इस चीज़ का, मेरे हिसाब से मेरा मानना ऐसा है, मैं बोलूँगा रविंद्र जडेजा। यार बैटिंग में आप बोलेंगे, आपने वर्ल्ड कप में बैटिंग आए, उन्होंने उस तरह का वो नहीं किया, बॉलिंग में जरूर इंप्रेस किया। रविंद्र जडेजा मेरे को एज बैटर पहले से डाउन लगे, और वर्ल्ड कप में उन्होंने वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। जैसे अब युवराज सिंह को क्यों बोलते थे कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, युवराज सिंह ने बैट से भी करके दिया है, बॉल से भी करके दिया, फील्ड से भी करके दिया, और रविंद्र जडेजा को उस कैटेगरी में रखा जाता है। रविंद्र जडेजा को उस कैटेगरी में इसके लिए रखा जाता है कि उनकी उस तरह की एबिलिटी है, वो फील्डर 1 नंबर है, बॉलर 1 नंबर है, लेकिन बैट से उन्होंने इस वर्ल्ड कप में कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया।
खासा नाराज किया। और मेरे को लगता है कि वर्ल्ड कप फाइनल में भी रविंद्र जडेजा के पास मौका था कि वहां पे वो प्रूव करते। वहां पे भी अगर मेरे को लगता है 40-50 रन लगा देते तो मैं अभी उनके बारे में ये बात नहीं कर रहा होता। तो चार प्लेयर मेरे ये हैं भाई जिन्होंने बहुत नाराज किया, ये था। और भाई अब बात करते हैं सरप्राइजिंग एलिमेंट, भाई साहब शॉकिंग जिसको बोल सकते हैं, वो था भाई मुंबई इंडियंस का रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना। ये लास्ट बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुंबई इंडियंस कभी ऐसा करेगा। मेरे लिए ये सरप्राइजिंग था। और दूसरी चीज़ मेरे लिए ये शॉकिंग इसके लिए था कि जिस इंसान ने भाई 5 टाइटल अपनी टीम को जिताया, अगर विराट कोहली 1 टाइटल जिता दे ना बेंगलुरु को, तो भाई उसको घर ना जाने दे, उधर मंदिर बना दे भाई विराट कोहली का। विराट कोहली के फैंस या आरसीबी के मालिक हो ना, उधर मंदिर बनवा दे कि भाई तुम तो हमारे भगवान हो। लेकिन रोहित शर्मा जिसने 5 टाइटल जितवाए, उसको सोशल मीडिया पे एक मैसेज लिखा जाता है कि थैंक यू वेरी मच भाई, हम हार्दिक पांड्या को लाए, हम आगे बढ़ने वाली फ्रेंचाइजी, हम फ्यूचर देखने वाली फ्रेंचाइजी, हमें लगता है कि हमें आगे जाना चाहिए और थैंक यू वेरी मच, आपने 5 टाइटल जिताया, बेहतरीन कप्तान है। लेकिन मुझे ये बड़ा बुरा लगा। मैं रोहित शर्मा का उतना डाई हार्ड फैन नहीं हूं, मैं विराट कोहली का ज़्यादा बड़ा फैन हूं, लेकिन मुझे ना उस वक्त मेरे को ना बहुत बुरा लगा जब मैंने ये न्यूज़ स्क्रॉल करते करते देखी भी ना, तो मुझे लगा कोई फेक रहते हैं, हेटर्स रहते हैं, फैलाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब मैंने बाद में देखा ये बात तो सत्य है, क्योंकि एक इंसान जो आईपीएल हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल कप्तान है, एक इंसान जिसको मतलब बोल सकते हैं कि किसी चीज़ में ऐसा प्रूव करने की जरूरत नहीं कि भाई तू वो बैट करे ना करे, उसकी कप्तानी साइन करती है, वो भाई फील्ड करे ना करे, उसकी कप्तानी साइन करती है। उसके 5 टाइटल देखो ना यार, लेकिन वो करे ना करे उसकी टीम अच्छा करती है। लेकिन यार पता नहीं क्या अंबानी के माइंड में आया कि उन्होंने बोला नहीं भाई हमें हार्दिक पांड्या चाहिए। वो हार्दिक पांड्या जिसको इन्होंने 2 साल पहले निकाल दिया था और ये बोल के निकाला था कि उसने ये जिज्ञासा जताई थी भाई मुझे कप्तान बनना, तो इन्होंने बोला तो रोहित शर्मा के सामने कप्तान बनेगा क्या। और वो जाता है और गुजरात टाइटंस को 1 टाइटल जिता देता है, एक बार फाइनल तक लेके जाता है। और भाई उसको ये लोग बोलते रहे तू तो काम की चीज़ है रे, तू वापस आ जा। कमाल है यार। और वही जो रोहित शर्मा के लिए इन्होंने बोला था ना पहले कि नहीं भाई रोहित शर्मा के सामने तो क्या है, वही रोहित शर्मा को इन्होंने निकाल के बोला आजा आजा, वही रोहित शर्मा। मतलब 2 साल पहले रोहित शर्मा अलग थे इनके लिए, और 1 साल के अंदर नजरिया बदल गया। जब उसने फाइनल जीता वहीं से नजरिया बदल गया, और 1 साल के बीच में बात चल रही थी इनकी। कमाल। तो ये मेरे लिए बड़ा मतलब इंडियन क्रिकेट के लिहाज से बड़ा वो था भाई, सरप्राइजिंग एलिमेंट था। क्योंकि जो इंसान भाई अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी कर रहा है, वो एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट से कप्तानी से हटाया जाए तो कितना बुरा लगेगा यार। उस इंसान को तो बहुत बुरा लगेगा, हटाया जाए लिटरली। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी है, विराट कोहली हटाए नहीं गए। उन्होंने बोला है यार मेरा फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा कप्तानी का दबाव आ रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि मुझे कप्तानी छोड़नी चाहिए, हो सकता है मेरी फॉर्म अच्छी हो। और जैसे उन्होंने कप्तानी छोड़ी उनकी फॉर्म भाई 4 चांद लग गए, 2016-17 वाली फॉर्म आ गई वापस। आपने देखी रहेगी कि लास्ट क्रिकेट मैच हमने जो खेला वहाँ पे टेस्ट मैच खेला हमने, वहाँ पे विराट कोहली ने जिस तरह की बैटिंग करी ना, वो देखने में मज़ा आ रहा था। ठीक है। और लास्ट और लीस्ट यार थोड़ा बात कर लेते हैं। साल एंडिंग पे टीम इंडिया ने जिस तरह से निराश किया है ना, 1 इनिंग और 32 रन से साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गए ना, वो मुझे सबसे गंदा लगा यार, गंदा लगा। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं तुम हार के साथ टीम वो करती ठीक से चलता था, लेकिन 1 इनिंग और 32 रन से हार के, ये बड़ी हार के साथ ये साल खत्म हुआ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल में हमने कितनी घटिया क्रिकेट खेली है, और कितने मौके थे हमारे पास, कितने मौके थे जहां पे हमारे प्लेयर अच्छा कर रहे थे, कंप्लीट टीम थी। 2019 में तो कंप्लीट टीम भी नहीं थी, इस बार कंप्लीट टीम थी, लेकिन हमने इस बार वैसी क्रिकेट नहीं खेली। और इस बार हमने परफॉर्म भी अच्छा किया था, फिर भी हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। इस बार WTC में हम बातें बड़ी बड़ी करके गए थे, एक्सपीरियंस के साथ गए थे। पिछला वाला WTC हारा था हमने, तो मुझे लगता है कि उसका जो एक्सपीरियंस था क्या वहाँ पे जो चीज़ें सीखी रहेंगी उसका एक्सपीरियंस वहाँ पे हमें काम आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये था 2023 कहीं ना कहीं मेरे लिए तो भाई फ्लॉप गया है। फ्लॉप बिलो एवरेज तो ठीक है, लेकिन फ्लॉप रिकॉर्ड के हिसाब से मैं देखूं तो भाई काफ़ी प्लेयर ने अच्छा खेला है। श्रेयस अय्यर ने अच्छा खेला, रोहित शर्मा ने अच्छा खेला, KL ने अच्छा खेला, विराट ने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, जसप्रीत बुमराह अच्छी बॉलिंग करी, मोहम्मद शामी ने अच्छा खेला, रिंकू सिंह आए, संजू सैमसन का शतक आया, T20 में भाई वहाँ पे ड्रॉ हुआ है साउथ अफ्रीका में, सूर्य कुमार यादव के 2 शतक आए। लेकिन भाई साहब जो एंड हुआ वो क्या हुआ, एंड ऐसा ही हुआ ना कि सैड एंडिंग। मतलब जो था वही रियलिटी है यार, सैड एंडिंग मतलब सैड ही हुआ, साल ही सैड है तो एंडिंग कैसी हो गया अभी, ये था। ठीक है,
तो आपको क्या लगता है भाई, आपके हिसाब से क्या, आपके लिए हिसाब से सरप्राइजिंग मोमेंट क्या था, एलिमेंट क्या लगा आपको कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया, या मतलब जो बोलते हैं ना। और आपके हिसाब से सबसे अच्छा मोमेंट क्या था साल का, कि भाई यहाँ पे आपको खुशी मिली कि हाँ भाई मज़ेदार ये हो गया, आज मज़ा आया भाई, वो क्या था? उसके अलावा क्या आप भी मेरी तरह वर्ल्ड कप फाइनल के बाद रोए हो? बताओ यार कमेंट में, अगर रोए हो तो बताओ यार, खुल के बताओ यार। इंडियन क्रिकेट प्रेमी हो ना तुम लोग भी, मैं तो हूँ भाई, मैं खुल के बोलता हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ। मैं रोया क्योंकि मुझे बुरा लगा। मैं क्रिकेट को भाई बहुत डीपली फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पे, और मैं रोया, बहुत रोया। ठीक है, बताओ यार कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार। और दूसरी चीज़ यार, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो यार, भाई को सपोर्ट दिखाओ यार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।